मध्य प्रदेश सरकार भले ही हर साल करोड़ों रुपए स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च करने का दावा करे, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। सरकार आए दिन नए नए अस्पतालों का निर्माण करवा रही है, डॉक्टरों की नियुक्तियां हो रही हैं, अत्याधुनिक जांच मशीनें लगाई जा रही हैं और मरीजों को घर से अस्पताल लाने के लिए एम्बुलेंस सेवाएं भी चलाई जा रही हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि ये सुविधाएं आम आदमी तक नहीं पहुंच पा रही हैं। ऊपर से डॉक्टरों की लापरवाही का खामियाजा बेचारे गरीबों को भुगतना पड़ रहा है। क्या है पूरा मामला, आइए इस रिपोर्ट में विस्तार से बताते हैं। ऐसा ही एक मामला रीवा जिले के हनुमना नगर से सामने आया है, जहां 60 वर्षीय अशोक सिंह बीमार थे। अस्पताल में भर्ती करवाने के लिए परिजनों ने एम्बुलेंस को कॉल किया, लेकिन 2 घंटे बीत जाने के बाद भी किसी तरह की कोई मदद परिजनों को नहीं मिला तो सिर्फ आश्वासन। जिसके बाद गांव वालों ने खटिया उठाई, तिरपाल में लपेटकर कीचड़ भरी पगडंडियों से खींचते हुए बुजुर्ग को सड़क तक लाए, जहां से किसी तरह परिजन उसे मोगज अस्पताल ले गए। लेकिन वहां डॉक्टर ने यह कहकर इलाज करने से इनकार कर दिया कि आप टीबी के मरीज हैं, आपका इलाज संबंधित ब्लॉक के अंतर्गत होगा, जहां आशा या आंगनवाड़ी कार्यकर्ता मेडिसिन उपलब्ध कराएंगी, आप यहां से जाइए। वहीं परिजन मरीज की गंभीर हालत का हवाला देते हुए घंटों डॉक्टर के सामने इलाज के लिए मन्नतें करते रहे, लेकिन डॉक्टर और स्टाफ का दिल नहीं पिघला और इलाज के अभाव में मरीज की मौत हो गई। सर, एक मरीज आया था आपके पास, अशोक सिंह करके, सुबह 11:30 बजे। उसका आरोप है कि उसका ट्रीटमेंट नहीं हुआ और उसे यहाँ से भगा दिया गया। पूरा मामला क्या है? जो हमारे संज्ञान में आया है तो उसमें यह पता चला है हमको, उसमें यह है कि मरीज आया था, उसका ट्रीटमेंट किया गया था। वो टीबी का पेशेंट था, उसका क्योंकि टीबी का ट्रीटमेंट किया गया। दैन ये बोला टीबी का ट्रीटमेंट, क्योंकि वो हनुमाना ब्लॉक का था, तो उसकी जो दवाइयाँ हैं वो सीएससी हनुमाना से ही वहाँ पे वो होती, वहीं उनका रजिस्ट्रेशन होता है और दवाइयाँ आशा के माध्यम से उनको घर पहुँच सेवाएँ दी जाती है और उसकी मॉनिटरिंग की जाती है कि टीबी की दवाइयाँ आपको रेगुलर खानी है और वो तो आशा देखती है उसको। प्राइमरी ट्रीटमेंट तो होना चाहिए। हाँ, प्राइमरी ट्रीटमेंट होना चाहिए। मेरे ख्याल से जो पर्ची आपने दिखाई है उससे प्राइमरी ट्रीटमेंट हुआ है। फिर भी मैं उसको दिखवाता हूँ कि क्या उसको एडमिट करने की स्थिति में था तो उसे एडमिट क्यों नहीं किया गया। यदि उसका एडमिट करने के या हमारे लेवल पे नहीं था तो उसे हायर सेंटर पे काहे रेफर नहीं किया गया, उसको मैं दिखवा करके पता करवाता हूँ। सबसे बड़ा सवाल है सर कि जो पर्ची है उसमें रेफर नहीं लिखा गया है। हाँ, क्यों सर, क्या वजह है? अब इसमें यह है कि संभावना पेशेंट की स्थिति शायद रेफर करने लायक ना हो, उसको इनिशियली टीबी डायग्नोज किए हों हमारे सर ने, तो इस कारण से उन्होंने एटीटी लिख करके बाकी इन्वेस्टिगेशंस और ट्रीटमेंट उन्होंने पर्ची पे लिखा हुआ। सर, एक वीडियो सामने आया है, चारपाई के माध्यम से उसको लेके आए हैं, स्थिति उसकी ठीक नहीं थी। हाँ, इसके बाद यहाँ लेके आए हैं। हाँ, ऐसी स्थिति से लग रहा है, आपने जो वीडियो दिखाया है, हाँ, वो वास्तव में उसकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि चारपाई से लेके आया गया, मतलब चलने लायक सक्षम नहीं था, तभी तो चारपाई से लाया गया है। ठीक है ना? तो ऐसी स्थिति में मेरे ख्याल से उनको एटलीस्ट एडमिट करना चाहिए। यदि एडमिट नहीं करने लायक की स्थिति में तो उसे हायर सेंटर पर रेफर करना चाहिए। परिजन का आरोप है कि एम्बुलेंस नहीं मिली। एम्बुलेंस का कंट्रोल भोपाल से होता है, इसलिए उस बारे में हमें ज़्यादा जानकारी नहीं रहती है और ना उसमें हम कुछ कर पाते, क्योंकि हमारे यहाँ भी कई बार ऐसे कंडीशंस आती हैं कि हमें बहुत इमरजेंसी होती है, कोई हेड इंजरी का पेशेंट आया कि हमको उसको इमीडिएट रेफर कर सकें, एम्बुलेंस नहीं मिल पाती है। 11 बजे किसकी ड्यूटी थी सर आज? आज 11 बजे में, चूँकि हमारे समय कल पोस्ट ग्रेजुएट का एग्ज़ाम है, तो सारे डॉक्टर्स लगभग पीजी का एग्ज़ाम देने चले गए हुए हैं। तो इस समय डॉक्टर पंकज पांडे रहे होंगे और शायद आज, हाँ, डॉक्टर पंकज पांडे, डॉक्टर रवि रहे होंगे और मैं तो नहीं था। डॉक्टर एसीमेटर साहब आए हुए थे वहाँ पे, देवतालाब में दस्तक का मीटिंग लिए हुए थे, तो हम वहाँ थे। ठीक, धन्यवाद। हमका हॉस्पिटल यहाँ से घर से ले गया रोड तक 2 किलोमीटर, खटिया में पन्नी ओढ़ाकर पानी बरसता था। वो का एम्बुलेंस को फ़ोन लगाया तो हमने वो कहा 11 बजे आएंगे, तो हमने नारायण मिश्रा की गाड़ी किया और वहाँ मऊ ले गई। तो वहाँ डॉक्टर ने पर्ची कटवाया तो डॉक्टर ने देखा, पर्ची फेंक दिया, भर्ती नहीं किया। और जो टीवी वाला कमरा रहा तो वो कहता था कि बाहर निकल जाओ तुरंत, कमरा बंद कर दीजिए धकेल के। और रात भर हमने कहा कि रोकने के लिए स्थान दे दो, डॉक्टर ने बोला तो कहा धर्मशाला है, यह हॉस्पिटल है, यहाँ नहीं रुकने देंगे। यही बात है। हाँ, उसके बाद क्या हुआ आपको? आप इन्हें घर ले आए? मैंने रिक्शा करके बैटरी वाला जी। रास्ता 2 किलोमीटर सुविधा नहीं है जाने की जी। हाँ, वो यहाँ सुबह ख़त्म हो गए, वहाँ इलाज ना होने के कारण डॉक्टर ने भर्ती नहीं किया, देखा नहीं। हमने बार बार कहा तो दवाई कुछ भी लिख दो उनके लिए राहत हो जाए, तो सुना नहीं, पर्ची फेंक दिया। 2 आदमी थे, एक मुराहा जग्गी और हम थे मऊ।